शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़ी की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसा था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डालकर आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर रखी जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की उन्हें कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही तो घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी नहीं काटूंगा। इतने में एक आदमी द्वार पर आवाज देता है, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना है? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू है ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्डा हैं, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर गया था उन्हीं के पास। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी न पूछता। तो ना जाओगे? जो हमने सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अरे जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे, एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत, आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की बस दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ कर गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरी कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में तो कोई ऐब ही नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में ये पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में उसने ऐसा कभी नहीं किया था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ कर ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह ना की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ और निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम न था, जान का मूल्य भला कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था।
बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी गई है, आज उसके भी 2.5 पैसे हो गए हैं। देती ही ना थी, बुढ़िया कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय में बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैर कीचड़ में लगा हुआ है। उसके मन में कोई बैठा हुआ उसके घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा और अपनी लाठी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे आएगी, मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है ना। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊंगा? वह आकर पैर पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके मन में कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती है, पर शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागी युवक की ओर जो उस समय मर रहा था, उसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला क्या बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत ने कहा, मैं तो ना जाऊं, चाहे 10 लाख भी क्यों ना दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पढ़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उड़ते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। स्वामी सेवक पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतना दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी। आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती तो ना सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतना दूर दौड़ा चला आया। चड्डा का लड़का मरे या जिए, मेरी बला से। मेरे साथ उसने कौन सा सलूक किया था कि मैं उसके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि वह किस तरह पछाड़े खा रहे हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति ही रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ जैसे ही पड़ी, उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अभी मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा।
कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की भी आवाज़ ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह कभी इतना तेज न दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दे दिया जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकले, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक शायद मैं मरीजों को ना देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, पर हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और मुस्कुराकर बोला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। अगर नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा करते हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने आहते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू पोंछने लगी। अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्डा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर मैं पहचान गया। एक बार यह मरीज लेकर मेरे पास आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा तो नहीं, मैं ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है और उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो ये तो कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की मंत्र।
दोस्तों कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।